नमस्कार, प्रणाम। आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल बन गए हैं, जिन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल दी है। एक उत्तराखंड के व्यक्ति के लिए ये कहावत है कि वो बहुत ईमानदार होता है, और वो जो एक कहावत है आज सच साबित हुई है। सच कैसे साबित हुई, क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, मैं इनको पहले से जानता हूँ। बिल्कुल पड़ोसी हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा आवास है। त्रिमूर्ति मंदिर से थोड़ा जो ऊपर को हम जाएंगे ऊंचा पुल की तरफ इनका आवास और इनकी दुकानें जो प्रतिष्ठान हैं वो हैं। पिताजी जो थे वो सीआरपीएफ में थे, और फिर यहाँ पर 2004 में इन्होंने ये ज़मीन लेके मकान बनाया है। उत्तराखंड का एक सुदूर जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में उससे भी सुदूर है डीडीहाट तहसील के अंदर एक गाँव पड़ता है। उस गांव से यहाँ आकर आज सन 2024 में ईमानदारी की वो मिसाल उन्होंने पेश की है और एक परिवार को बहुत खुशियाँ दी हैं। उन्होंने इनका बहुत आभार जताया है। कल और परसों के न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, देखा भी होगा, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो में भी ये चीज़ें डाली हैं। आज मैं बगल से जब मुझे जानकारी हुई तो मैं ही पड़ोस में रहता हूँ, तो मैं एक छोटा सा इनके साथ पॉडकास्ट करने पहुँचा हूँ। जसवीर सिंह खड़ैत इनका नाम है। डीडीहाट तहसील के गांव कौन सा? भूमियाथल के रहने वाले हैं। यहाँ पर रहते हैं। त्रिमूर्ति मंदिर कमलवा गाजा कस्बे के अंदर जो कालाढूंगी हाईवे है उससे बिल्कुल लगा हुआ एक त्रिमूर्ति मंदिर है, उसके बगल में ही इनका प्रतिष्ठान और आवास है। कल जब ये जा रहे थे ऊंचा पुल में ब्लॉक की तरफ सुयाल जी के यहाँ से अपना बीज और जो डीएपी लेने के लिए, तो इनको रोड पे एक बैग मिला। अब हमारे पास दो मनोस्थिति होती है उस टाइम पे कि हम सोचते हैं कि यार या तो हम बैग उठा लें, देखें, और ये भी सोचते हैं कि आदमी उसमें कूड़ा डाल के फेंक देता है, क्योंकि जैसा मेरे घर के सामने लोग करते हैं, क्योंकि चारों तरफ 5-6 प्लॉट खाली है, रात को आते हैं अपना पूरा कूड़े का बैग उठाते हैं, फेंक देते हैं। ये मनोस्थिति होती है। इनका मन नहीं माना, सुयाल जी के वहाँ से जाके वापस आए, फिर बैग उठाया और किसी ने उस बैग को टच नहीं किया था। नॉर्मली इंसान टच इसलिए नहीं करता है कि सोचता है कि किसी ने फेंका हुआ है। तो उसमें हमारी जो उत्तराखंड की परंपरा जो है वो एक पिछोड़ा, वो इनको दिखाई दिया। पिछोड़े के अंदर एक मोबाइल था, मोबाइल के अंदर एक पर्स था लेडीज का, और उसके अंदर एक सोने का आभूषण था, मंगलसूत्र, टॉप्स। नियर अबाउट 1.5 लाख के आसपास का सामान होगा, ज़्यादा के आसपास, 3 लाख के आसपास, खुद बता रहे थे 3 लाख के आसपास का उनका सामान था। एक सामान्य, वो कौन थे वो खुद बताएंगे अभी। तो ये बात करते हैं जसवीर सिंह खड़ैत जी से। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। क्योंकि आपने एक मिसाल पेश की है अपने क्षेत्र में, और आपने एक बहुत अच्छी कार्य किया है कि एक इंसान को इतनी खुशियाँ दी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत बार धन्यवाद भी बोला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा विस्तार से बताइए कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। सर, मैं यहाँ से ऊंचा पुल गया था सुयाल जी के यहाँ। मुझे कुछ बीज लाना था और थोड़ी खाद लानी थी। तो ये 4 तारीख की घटना है, दिन की करीब 11:30-12 बजे। और जैसे ही मैं ऊंचा पुल चौराहे में पहुँचा अपनी बाइक से, तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए बीच में थोड़ी देर रुकना पड़ा मुझे। सामने से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जैसे मेरी राइट साइड में मुझे लगा कि कोई थैला पड़ा वाइट कलर का, और उस थैले से बाहर कोई भी सामान नहीं आया हुआ था, लेकिन उसके अंदर मुझे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी कि इसके अंदर कोई पिछोड़ा है, जो हमारे उत्तराखंड में यूज किया जाता है महिलाओं द्वारा। बहुत अच्छी उसकी परंपरा है उत्तराखंड में पिछोड़े की। तो वो मेरी नज़र पड़ी। फिर भी मैंने उस सामान को सोचा कि उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। फिर मुझे एक शंका हुई कि हो सकता है पिछोड़ा ही है क्या, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि पिछोड़ा है। उसके बाद मैंने रोड क्रॉस करने के बाद सुयाल जी के यहाँ बाइक खड़ी की, और मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि कुछ चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है किसी का कोई सामान गिरा हो। उसके बाद मैं वापस आया रोड पे, और मैंने उस सामान को उठाया, बैग को, और बैग मैंने जैसे खोला, उसको ओपन किया, उसका मुँह, तो सबसे ऊपर उसमें पिछोड़ा दिखाई दिया। पिछोड़े के बाद फिर मैंने बाहर निकाला, मैंने रोड क्रॉस किया, फिर दूसरी साइड में आया, क्योंकि उधर नहीं जा सकता था, ट्रैफिक ज़्यादा था। फिर जो हमारा रामलीला ग्राउंड है ऊंचा पुल में, उसके गेट पर आया मैं। वहाँ पर कुछ बाइकें खड़ी थी, उसके ऊपर मैंने पिछोड़ा निकाल के रखा। एक अंदर देखा तो उसमें एक लेडीज जो पर्स होता है छोटा, इतना बड़ा, करीब बटुआ टाइप वो था, वो निकाल के रखा। उसके अंदर मोबाइल फ़ोन था, और एक हमारी जो पहाड़ी परंपरा की जो टोपी अभी उत्तराखंड में चल रही पहाड़ी टोपी थी, और 2 उनने शगुन के लिफाफे रखे थे, वो भी थे उसमें, और नीचे उसमें एक जेवर का डिब्बा था।
तो सारा देखने के बाद फिर मैंने उसके बाद उसको निकाला, जेवर का डिब्बा खोला तो उसमें उनका एक मंगलसूत्र था और 2 कान के टॉप्स थे, झुमके। उसके बाद फिर मैं देखा सारा सामान। फिर बगल में कोई एक लेडीज़ महिलाएं मार्केट को जा रही थी, उनको मैंने वाकया बताया कि ऐसा ऐसा मुझे सामान मिला है। फिर वो भी मेरे काफ़ी देर साथ में खड़ी रही वहाँ पर। फिर हम इंतज़ार करते रहे कि उनका कॉल आएगा, तो उसमें कोई कॉल नहीं आया। काफ़ी देर हो गई थी, मोबाइल ऑन था पर उसमें लॉक लगा हुआ था। मैंने 2-3 बार प्रयास किया लॉक खोलने का, जो मुझसे नहीं खुला। उसके बाद आधा घंटा होने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता है, तो उसके बाद सामने एक दुकान थी मोबाइल रिपेयरिंग की। फिर उस शॉप पर हम गए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि मोबाइल का लॉक खोलना है, इसका लॉक आप खोल दीजिए अगर खुलता है। तो उन्होंने कहा मैं प्रयास करता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्रयास उन्होंने किया खोलने का, तो करीब 20 मिनट और हो चुके थे, टोटल करीब पौना घंटा हो गया था। तो इतने में उसमें एक कॉल आ गया सामने से कि हरीश कुमार जी मैं बोल रहा हूँ करके। तो उनसे फिर उनकी बात हुई, तो फिर हमने उनसे कॉल अपने फिर मोबाइल से कांटेक्ट किया, क्योंकि उनके मोबाइल में क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। उस नंबर को हमने लिया और अपने फ़ोन से कॉल किया। तो उन्होंने कहा मैं हरीश कुमार भी बोल रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा ये मोबाइल किसका है? उन्होंने कहा ये हमारी मैडम का है, ये कहीं रास्ते में गिर गया है। तो मैंने कहा और भी सामान गिरा? उन्होंने बोला हाँ बहुत सामान गिर गया हमारा। तो मैंने उनको बोला कि आप आराम से ऊँचा पुल चौराहे पर आइए, मैं ऊँचा पुल चौराहे पर आपको मिलूँगा खड़ा यहीं पर, और आप यहाँ पहुँचो। तो अप्रॉक्स 20 मिनट बाद वो वहाँ पर आए। उन्होंने बोला कि मैं अभी मुखानी से आगे निकल गया हूँ। और मैंने उनको पूछा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा शीशमबाग हीरा नगर में मैं रहता हूँ, फॉरेस्ट में जॉब करता हूँ, ओरिजिनली हम रानीखेत के रहने वाले हैं। फिर वो 20 मिनट बाद वापस आते हैं ऊँचा पुल में। फिर उसके बाद वहाँ पर सुयाल बीज भंडार पर हम लोग खड़े थे और काफ़ी अन्य लोग भी वहाँ पर आ गए फिर इस घटना को देखने के बाद। तो उन्होंने मैंने उनसे सारा कुछ पूछा कि क्या क्या आपका सामान इस बैग में था। उन्होंने मुझे प्रॉपर सारा कुछ बताया। फिर मुझे लगा कि इनका ही बैग है, क्लियर है। उनको मोबाइल और उनका सारा सामान उनको सुपुर्द कर दिया गया, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, खुश भी हुए और बड़ा उन्होंने धन्यवाद मेरा किया। और मुझे भी एक बड़े शांति और सुकून की अनुभूति हुई कि मैंने इनका सामान इनको सकुशल वापस किया। और उससे ज़्यादा उन लोगों को खुशी थी, जितना हम लोगों को खुशी नहीं होती है किसी का सामान मिलने के बाद, जिसको प्राप्त होता है उसको ज़्यादा खुशी होती है। तो उन्होंने बड़ा आभार और धन्यवाद किया उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ा मैं सुकून अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे को मिला और मैंने उनको सकुशल दिया। तो ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है और उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि उनका सामान उनको सुरक्षित मिला। ये रहा गुरु वाक्या। एक अनुभूति होती है जब आत्मसंतुष्टि होती है अंदर से, एक सुखद एहसास होता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकते। जी। अगर हम नेचुरली देखें या आज का परिदृश्य देखें, कोई भी ऐसी कोई धातु मिलती है जो बहुत महंगी है, लोगों का मन में एक विचार आता है कि भाई अपने पास रख लें, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसका सुनने वाला नहीं है, कहीं से कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है कि हमने उसको वापस करना है। बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और रही इनके साथ, इन्होंने जो कार्य किया, बगल में मोबाइल की दुकान थी, शायद जोशी जी की दुकान है ऊपर साइड में वो। जब आप ऊँचा पुल में जाओगे तो वो भी बहुत अच्छे मोबाइल वहाँ पे बेचते हैं और अच्छी रिपेयरिंग भी करते हैं। तो मैं जो भी ये वीडियो देखेंगे आप अपना मोबाइल वहाँ रिपेयर करा सकते हैं। मैं उनका प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने खुद उनके यहाँ करवाया। लॉक लगा रहता है हम सबके मोबाइल में, ये हमारा मोबाइल है, ये मोबाइल में सबका लॉक लगा रहता है। और जब तक इसमें कॉल नहीं आएगा तब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती कि ये फ़ोन किसका है, कहाँ से आया है, किसको कॉल करना है। मैं अपने फ़ोन के पीछे, अपने पार्टी का सिंबल नहीं दिखा रहा हूँ, फ़ोन के पीछे अपने पिताजी का नंबर, अपनी पत्नी का नंबर लिख के रखता हूँ, ताकि वैसे मेरे फ़ोन कभी लॉक नहीं होते हैं। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि जो भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बैक साइड में 2 इमरजेंसी नंबर लिख के रखिए। कल के दिन कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या ऐसा कुछ सामान आपका छूट जाता है तो आपसे सीधा कांटेक्ट किया जा सके। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ये 250-300 रुपये का जो चार्ज बताया वहाँ पे भगवती मोबाइल वालों ने कि मोबाइल लॉक तोड़ने के लिए, इन्होंने बोला मैं पे करूँगा, और वो लॉक तोड़ने की बहुत कोशिश की, तब तक उनका कॉल ही आ गया। मैंने उससे पहले ये भी प्रयास किया करो कि जो उनका पर्स था उसमें मैंने काफ़ी कागज़ देखे कि किसी कागज़ में मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। लेकिन उनके पास उसमें जो भी कार्ड थे, विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो किसी डॉक्टर से के थे, किसी क्लिनिक के थे, किसी और मार्बल दुकान के, ऐसे उसमें कार्ड थे, जिसमें मैं अगर कॉन्टैक्ट भी करता तो उनका नाम नंबर मुझे पता नहीं था, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था उसमें। मैंने प्रयास किया उनका नंबर जानने का। फिर हमने पौन घंटा इंतज़ार करने के बाद और उसके बाद उनको फिर कॉल बैक करके उनको वहाँ पर बुलाया और सुरक्षित उनका सामान दिया। और बहुत बढ़िया रहा ये, बहुत उनको खुशी मिली और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये हमेशा हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो देखिए, जितना हमको अपनी खुशी नहीं होती उस सामान को मिलने से, उन लोगों को जो खुशी होती है उसका कोई मतलब कीमत नहीं है जी। और ये चीज़ बहुत अच्छी बताई उन्होंने कि जिस पर्स को आप रखते हैं उसमें एक छोटी सी पर्ची अपने भी रखिए, अपना विजिटिंग कार्ड भी रखिए,
जो बैग आप ले जाते हो, जो ट्रैवल करते हो, जिस मोबाइल को आप रखते हो, इवन अपने जेब में हर जगह आप अपना पक्का उसमें अपने माँ बाप का कॉन्टैक्ट नंबर रखिए, पत्नी का रखिए, भाई का रखिए, ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। किसी भी घटना में कांटेक्ट कर सकते हैं, Contact जरूरी नहीं कि आपका कर सामान सकते खोया इसीलिए, हो सकता है कभी कोई गाड़ी खराब होगी, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस बेस में हम लोगों के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता जिससे हम उसके घर परिवार तक पहुंच सकें, तो उसकी वजह से काफ़ी देरी हो जाती है। तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसा नाम नंबर अपना भी साथ में होना चाहिए। खड़ा जी ने बहुत ही एक अच्छा समाज में मिसाल पेश की है, हम सब आपके आभारी हैं भाई साहब। और पूरे समाज को आपने एक मैसेज दिया है कि कैसे हम आज भी ईमानदारी से अपना पूरा जो ऐसा कार्य है वो कर सकते हैं और एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो बहुत अच्छी लगती है, एक आत्मसम्मान अपने आप में मिलता है। अब आप कल्पना कीजिए जिस समय वो सामान उस व्यक्ति को मिला होगा, वो कितने तनाव से गुजर रहा होगा, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या होगी, वो एक झटके में इन्होंने पूर्णतया ख़त्म कर दी। क्योंकि 3 लाख रुपए आज के टाइम पे एक सामान्य श्रेणी के इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं है, चाहे किसी का भी हो, लेकिन एक सामान्य श्रेणी के इंसान के लिए बहुत बड़ा राशि होती है। उसके साथ मोबाइल था, सामान था, और खड़ाई जी ने जो कार्य किया उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साहब। आपका एक अच्छा मैसेज है, और ये मोबाइल में अपने क्षेत्र में जितने भी त्रिमूर्ति से रिलेटेड या हमारे जो कॉलोनियाँ हैं, जिसके पास भी मेरा ये मैसेज जाएगा, तो आप भी अपने साथ वालों को ये भेजिए ताकि उनको भी पता चल सके। और खड़ाई जी के यहाँ पे परचून की भी दुकान है ना आपकी? हाँ। परचून की भी दुकान है, और बहुत ही उत्कृष्ट रेट पे इनके यहाँ सामान भी मिलता है, और बहुत अच्छा सामान मिलता है। क्योंकि मेरी पत्नी, जब मैं आए थे यहाँ पे, तो मेरी पत्नी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था इनसे कि मेरे बगल में रिलायंस स्टोर है और आपकी ये परचून की दुकान है, यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है, लाइन लगानी पड़ती है, मैं कभी शाम के टाइम में इनकी दुकान में नहीं आता हूँ, या तो दिन में आता हूँ या फिर 8-9 बजे के बाद आता हूँ ताकि भीड़ कम हो जाए। तो मेरी पत्नी ने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, भाई साहब रिलायंस मॉल में और आपके उसमें क्या अंतर है रेट का? तो इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मेरी पत्नी ने उस दिन से कहा कि सामान हम यहीं से लेंगे। तो क्या हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि आप एक बार लेके देखिए और उसके बाद आप सामान का टैली कर लीजिए, आपको कोई अंतर नहीं जाएगा और अच्छी क्वालिटी का वो रहेगा। क्योंकि हम गुड़ यहाँ से ले जाते हैं, मिश्री यहाँ से ले जाते हैं, राशन पत्नी अभी लेके गई थी, तो अच्छी चीज़ है और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समाज में आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, और कहीं भी ऐसे आपके पास ऐसी कोई भी सूचना होती है, कोई भी आप छोटे से छोटा कार्य कर रहे हैं, बड़े से बड़ा कार्य कर रहे हैं, मेरे पास जितना समय होगा मैं कोशिश करूंगा कि लोगों के बीच में आपकी अच्छाइयों को पहुंचाऊं और आपके बारे में लोगों को बताऊं कि कितना अच्छा कार्य आपने किया है, और एक मिसाल पेश की है समाज के लिए, इनके बच्चों को, इनके अगल बगल रहने वालों को, इनकी माताजी को, इनकी पत्नी को, और मुझे बहुत गर्व है इनके ऊपर कि इन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, भारत माता की जय। जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।